सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 22 फरवरी। और आज हम 22 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और एक बात और साथियों, पिछले कुछ दिनों से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है इंटरनेट कनेक्शन के कारण। तो लास्ट जो आपके करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपको 15 फरवरी को देखने को मिली थी। और 16 से लेकर जो 21 फरवरी का करंट अफेयर्स है जो कि आपका छूटा हुआ है, ये हम संडे को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग 22 फरवरी से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करना। और पिछले 6 दिनों का जो आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है 16 से 21 फरवरी का, ये हम संडे को कवर करेंगे बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने 15 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम 22 फरवरी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो केपीपी नामबियर पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया था। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। किस राज्य सरकार ने काजी नेमू को अभी राज्य फल घोषित किया था। तो असम सरकार ने। विश्व जो रेडियो दिवस है ये कब मनाया जाता है? हर साल 13 फरवरी को। प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। और इस योजना का साथियों उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, तो इसका जो उद्देश्य था ये 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना था, जिसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर भारत मार्ट का उद्घाटन किया था? तो यूएई के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि जो ICAI है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो रणजीत कुमार अग्रवाल को। भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो पहल का जो शुभारंभ है ये किया था सत्य नीति आयोग के द्वारा। अभी जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री थे अमित शाह, इन्होंने गुजरात के किस शहर में गांधी प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया था? तो अहमदाबाद के अंदर। किस देश ने अभी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो त्रिनाद एंड टोबैको ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो IRCTC है इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का जो कारोबार है ये किसने संभाला था? तो संजय कुमार जैन ने। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास IV यानी कि 4, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। दरअसल साथियों इस अभ्यास का जो उद्घाटन है ये काठमांडू का जो भद्रकाली शहर है यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया है। और यह जो अभ्यास है ये 20 फरवरी को शुरू हुआ है, जबकि कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 4 मार्च 2024 तक। अच्छा, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक शांति प्रयासों में नेपाली सेना के योगदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन को उजागर करना। और इस अभ्यास का जो संयुक्त मेजबान है ये अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड है नेपाली सेना के साथ। बात करें नेपाल के बारे में तो ये रहा आपका मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो मैंने आपको अभी बताई है, यह साथियों काठमांडू। करेंसी चलती है यहाँ पर नेपाली रुपया। और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, जबकि राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामचंद्र पौडेल। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने वाला 119वां जो देश है ये कौन सा बना है? तो ये बन चुका है अभी साथियों माल्टा देश, जो कि एक छोटा सा द्वीपीय देश है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो माल्टा के विदेश मंत्रालय है यहाँ के जो स्थायी सचिव है जिनका नाम है क्रिस्टोफर कटजार,
ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और अब जो माल्टा है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी फ्रांस के अंदर, जबकि इसका उद्देश्य क्या है तो सौर ऊर्जा के व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है। अब बात करते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, जो कि मैंने आपको अभी बताया 2015 के अंदर। ये साथियों एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। और कहाँ पर तो हरियाणा के गुरुग्राम में। संस्थापक कौन थे इसके तो प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांसवा ओलांद, जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आर के सिंह। अब बात करते हैं साथियों के माल्टा के बारे में। तो जो माल्टा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ की राजधानी क्या है तो ये साथियों यहाँ की राजधानी बलेटा। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। राष्ट्रपति कौन है तो जॉर्ज वेला, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ के रॉबर्ट अबेला। अगला प्रश्न देखिए, अभी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कहाँ देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है तो ये किया जाता है अभी उड़ीसा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। और उड़ीसा के भी साथियों कहाँ पर किया है तो उड़ीसा का भी साथियों जो संबलपुर है यहाँ पर देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका उद्देश्य क्या है तो 1200 से अधिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाना। बात करें आपके उड़ीसा के बारे में तो ये आपका मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है तो टोटल 4 राज्यों के साथ। एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरी सीमा लगती है इसके झारखंड के साथ और चौथी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक, राज्यपाल नए बने थे रघुवर दास, जबकि राजधानी क्या है तो भुवनेश्वर। और यहाँ पर साथ ही 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक तो भितरकनिका और दूसरा सिमलीपाल। ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह है 2024, इसका आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है तो यूएस भी मध्य प्रदेश के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है यहीं पर खजुराहो में 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 की शुरुआत हुई है। और ये जो साथियों खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये हर साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। इसमें लगभग 1500 से अधिक कलाकार एक साथ एक मंच पर और एक ताल के अंदर कथक नृत्य को पेश करेंगे। और इसे क्या है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करवाने की भी कोशिश की जाएगी। यदि आपसे पूछे कि खजुराहो नृत्य महोत्सव की जो शुरुआत है ये कब हुई थी तो 1975 के अंदर। और साथियों अगर आपसे ये पूछे तो जो कथक नृत्य है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो कि उत्तर भारत में किया जाता है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करते हैं अब आपके मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये रहा आपका मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है तो टोटल 5 राज्यों के साथ। एक तो इधर लगती है गुजरात के साथ, दूसरी महाराष्ट्र, तीसरी इसकी सीमा लगती है राजस्थान के साथ, चौथी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ और 5वीं सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ। मुख्यमंत्री यहाँ के नए बने थे, इनका नाम है मोहन यादव, जबकि राज्यपाल कौन है तो मंगू भाई सी पटेल और राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है आशा किरण योजना।
ये प्रारंभ किए हुए साथियों कर्नाटक सरकार ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने रविवार को आई केयर एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है और इसे जो है ये 2 चरणों में 8 जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस योजना के तहत होगा क्या, तो सभी आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं इनकी व्यापक नेत्र जांच की जाएगी और जो जरूरतमंद लोग हैं इनको मुफ्त में चश्मे भी उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही जो पात्र लाभार्थी हैं इनके लिए जो मोतियाबिंद है इसकी सर्जरी भी मुफ्त में कराई जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। राज्यपाल कौन है आगे, तो थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 21 फरवरी 2024 से कौन सा ऐसा शहर है जो कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये करने वाला साथी नई दिल्ली। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है ये 2 साल में दूसरी बार और 2022 के बाद कुल मिलाकर 6वीं बार महाद्वीप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और इसका जो आयोजन है ये 21 से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। इससे पहले साथियों भारत ने 1989, 2005, 2013 और 2017 में इसकी मेजबानी की थी। एशियन जो ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है इसमें लगभग 500 प्रतिभागी शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और इस चैंपियनशिप के साथ जो मेजबानी है ये नई दिल्ली ने 4 बार कर चुका है, जबकि लुधियाना ने जो है ये 2005 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली के उपराज्यपाल जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, जो कि अनिल बैजल के स्थान पर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 21 फरवरी को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है ये यूनेस्को की महासभा ने 1999 में पारित किया था और इसके बाद साल 2000 के अंदर इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज डे है ये पहली बार 21 फरवरी को मनाया गया था और 21 फरवरी को ही ये हर साल मनाया जाता है सन 2000 से। हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल का विषय क्या है, तो बहुभाषिक शिक्षा पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। ये 2024 के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम है। आज का आपका अगला प्रश्न है, अभी उत्तर भारत के पहले पिज्जा जो एटीएम है इसका अनावरण कहां पर किया गया है। ये किया गया साथियों आपको चंडीगढ़ के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चंडीगढ़ के अंदर भी साथियों एक सुखना झील है और इसी के बाद बगल में चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने पिज्जा निर्माता की शुरुआत की है, जो कि मात्र 3 मिनट में गर्म पिज्जा तैयार करता है और ये उत्तर भारत में पहला है। और साथ ही जो पिज्जा बेंडिंग मशीन है ये भारत में चालू होने वाली एक मात्र मशीन है। बात करें आपके चंडीगढ़ के बारे में तो हरियाणा और पंजाब की यह कॉमन राजधानी है, जबकि ये साथ ही यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट जो आइकन है ये किससे बनाया गया है, तो ये बनाया गया साथी क्रिकेटर शुभमन गिल को। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी चुनाव आयोग की इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ये लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज्य में 70% से अधिक जो है ये वोटिंग प्राप्त करना है। अब बात करते हैं पंजाब राज्य चुनाव आयोग के बारे में, तो राज्य जो चुनाव आयोग है ये राज्य में स्थानीय संस्थानों के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष के रूप में चुनाव कराता है और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थान के चुनाव का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ये किसने संभाला है, तो दरअसल साथियों भी इससे पहले
भारतीय सेना के जो उप प्रमुख थे इनका नाम है सुचिंद्र कुमार, लेकिन इन्होंने क्या है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद जो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ये बने आपके उपेंद्र द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और जिनका नाम रखा ऑप्शन नंबर ए में संजय कुमार जैन, ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि इनको भी IRCTC का नया प्रबंध निदेशक और CMD बनाया गया है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया साथी शशि थरूर को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये मिला है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।